ग्रहण पड़ रहा हो ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, हमारी तटीय स्थान चले जाओ, पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण के समय पर सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, मंदिर बंद रहेगा, ठाकुर जी इसको सुला देंगे, रसोई घर में कुछ बनेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, सब बिल्कुल बैठे रहो, एकांत में बैठे मौन जाप करते रहो। और सूर्य ग्रहण जब होगा तो हमारे तटीय स्थान में भंडारा होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे भंडारा होता है, उसका एक पद भी है। बोले क्या पद है? बोले सूर्य ग्रहण का मतलब तो ऐसा है और चंद्र ग्रहण का दोनों का मतलब ऐसा है कि श्यामा श्याम दोनों आपस में लीला कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य के आगे चंद्र के आगे कोई और ग्रह आ जाए तो ग्रहण माना जाता है, ऐसे ही वे कहते हैं सूर्य चंद्र ये हमारी किशोरी जी हैं और उनके आगे श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर ने किशोरी जी अंक में भर लेंगे, वही ग्रहण है रोए। तो ये हमारे भंडारो हो ब्रजमंडल में। बोले चंद्रमा किशोरी जी हैं और हमारे लालजू ने उनको अंक में भर लियो है। ये ग्रहण संसार के लिए, वृंदावन वासिन के लिए, तो श्यामा श्याम को वामु मिलन है, ऐसो वृंदावन धाम। हे व्यास जी, आप प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए। व्यास जी ने कहा कैसे होगा ये संभव? बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी का स्मरण करके उन्हीं से प्रार्थना करो। वे ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि लगाई और समाधि के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई, अब तो वेद व्यास जी को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, इतने आनंदित हो गए। अब उनको लगा कि हाँ, अब मेरे चित्त को लग रहा है कि हाँ मुझे ठौर मिली है। अब आप कहेंगे महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे ठौर मिलनी नहीं चाहिए, असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए। वेद व्यास जी को इस बात से तो ठौर मिल गई, ये तो ठौर मिलनी चाहिए कि हम एक रुके कहां पर, सब जगह विचलित हो रहे हैं, उससे तो एक ठौर मिलनी चाहिए। कभी किसी देव की उपासना कर रहे हैं, कभी किसी देव के चरणों में, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किसके एक निष्ठ हों, उसमें तो एक ठौर मिलनी चाहिए। ऐसे सब जगह भटकते 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 वेद व्यास जी को एक ठौर ये मिल गई कि भागवत की रचना हो गई। अब असंतुष्टि किस भाव में है, असंतोष किस भाव में कि नित्य वेद व्यास जी पढ़ते हैं और जैसे ही भागवत जी पूर्ण होती हैं तो मन होता है मैं दोबारा पढ़ना प्रारंभ करूं, अभी तो पढ़ाई नहीं है। ऐसी एक बेचैनी उनके मन में प्रकट हुई। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, भागवत लिख करके अब वे प्रसन्न हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ अब मैंने कुछ लिखा है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसी समय वेद व्यास जी के मन में आया कि अब ये भागवत गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। उसके लिए क्या करें? तो हमारे पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेते ही वन में चले गए। तब वेद व्यास जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों को वेणु गीत का एक श्लोक याद करा दिया और याद करा करके कहा जाओ हिमालय की कंदराओं में जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करना। श्लोक का उच्चारण सुन के कोई बालक यदि तुम्हारे पास आए और कहे और सुनाओ तो उसको मेरे पास ले आना। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत सबसे पहला गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भिक्षुक गीत, ऐल गीत, इस प्रकार से ये गीत हैं श्रीमद् भागवत में। लोग गोपी गीत के बारे में खूब जानते हैं, पर यदि कभी अवसर हो ना किसी महापुरुष का वेणु गीत सुनिएगा, बहुत अद्भुत है वेणु गीत। जिस प्रकार कृष्ण
अंतर ध्यान हो गए और उन श्री कृष्ण की खोज में गोपियों ने गोपी गीत गाया। ऐसे ही वेणु गीत की स्थिति क्या है कि श्री कृष्ण गैया चराते 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 जैसे वन में जाते हैं, खिड़कियों से गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं, लेकिन अब ठाकुर जी तो वन में चले गए, नेत्रों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गोपियां अपने घर में बैठ कर के नेत्र बंद कर लेती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं। तो बैठी तो वो घर में हैं, पर कृष्ण जो जहां विचरण कर रहे हैं, जैसी लीला कर रहे हैं, वो सब लीलाओं का दर्शन घर बैठे बैठे गोपियों को हो रहा है। वही है वेणु गीत। ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे वेणु बजा रहे हैं, ये सब लीलाएं प्रकट होती हैं, वो फिर वेणु गीत है। एक पद है नंददास जी का, और वो नंददास जी का जो ये पद है, ये इस बात के संकेत में है कि गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के, ये अंतरंग भाव है, गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के कहती हैं कि हे श्यामाजू, लाल जी के दर्शन में अपूर्णता सी लगती है, उसके लिए हम क्या करें? आप कृपा करके हमको अनुग्रह करके कोई मार्ग प्रशस्त करो कि अपूर्णता कैसे जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैं पछहार रही बहु तेरो, एक कहु अंग ननी के हेरो, मैं पछहार रही बहु तेरो। बहुत सावधानी से सुनना। गोपी गीत कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। वाह, धन्य हैं आप लोग, हैं इतनी संख्या में बैठे। हम तो सोच रहे रसिक बैठे हैं, रसिकों की बात है, गोपी गीत ही याद नहीं है। गोपी गीत में एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति में गोपियां कहती हैं, त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम्। हे श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए हमारे सामने से जाते हैं ना, तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है उस समय? तो वर्णन करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला काम तो आज करिए, यहां से जाते ही जितने लोग आए हैं, आज से ही गोपी गीत याद करना प्रारंभ कीजिए। वृंदावन आते हैं, यहां पर रहते हैं, गोपी गीत याद तो होना चाहिए। इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसकी सारी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेता है, उसको जो प्रिय वो सब याद कर लेता है, उसको कैसा रंग बढ़िया लगता है, उसको कौन से कपड़े बढ़िया लगता है, वो क्या खाना चाहती, सब याद कर लेता है। अरे भैया, हम प्रेमी हैं श्री बिहारी जी के, उनका हृदय है गोपी गीत, वो याद नहीं हमको। तो ऐसा मत कीजिए, सब लोग याद करो। मैं किसी भी दिन फिर से पूछूंगा कितने लोगों को याद है, और उस दिन हाथ कम खड़े हुए तो क्या करेंगे? हम कुछ कर तो सकते नहीं, कथा तो सुनाएंगे आगे, लेकिन ठाकुर जी से भैया न गोपी गीत याद करो। तो विषय पर आओ, थोड़ा ना एक तानपुरा हल्को करियो भैया। गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है? तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी ने मोर मुकुट अपने सिर पर पहना है। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे, बोले लाला जैसे ठाकुर जी मोर मुकुट पहने 150, और आपने कभी श्रृंगार का गौर से दर्शन किया हो तो ऐसे मुकुट पहनते हैं, और फिर मुकुट के नीचे एक सफेद मोती की लड़ ऐसे आती है मुकुट के नीचे।
अब ये लड़ तो हम लोग धरा देते हैं श्रृंगार में। तो देखो यहां पीछे भी धारण करी है इन्होंने, सफेद लड़ ऐसे नीचे से जा रही है माथे पे होके। लेकिन ठाकुर जी कई बार अपने मुकुट के नीचे ये लड़ ऐसे बांधते हैं पीछे अपनी शिखा में। तो किससे बांधते हैं? बोले गैया के जब दूध काढ़ो जाए तो वहां के पीछे के दोनों पैरन को दोहनी से बांधो जाए। एक रस्सी होवे, वाते गैया के दोनों पैर बांधे कि दूध काटते समय कहीं पैर नहीं चलावे सो बाल्टी गिर जाएगी। सुबह दोहनी को ठाकुर जी लेकर के कभी कभी अपने मुकुट के नीचे ऐसे बांध ले में। वहां पे गोबर लगो है, ब्रज की खुरकी रज लगी है, और वो ठाकुर जी ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध ले में। वाकू बांध करके ठाकुर जी चले। कभी बात दोहनी को अपने गले में माला बना के पहन ले, कभी बात दोहनी को अपने कमर में कसले में। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जब जब बात दोहनी को ठाकुर जी धारण करते ना, सो गैया मन में विचार करती, आज ये दोहनी वाह गैया ने पहनी, वाह के कितने भाग्य की, वाह के पैरन में बंधी हुई दोहनी ठाकुर जी ने पहनी। कल को मेरो दूध निकालेंगे, मैं हूं पाम चलाऊंगी ताकि मेरे पाम में भी दोहनी बांधे, फिर वह दोहनी को भी लाला पहन ले। सो ऐसे गोपीन में होर लगी है, जन कितनों किलो दूध तो गैया ऐसे ही बहा दें। क्यों? हम पाम चलावेंगे तो लाला दोहनी बांधेगो और सारी दोहनी ले आएगो। एक समय तो ऐसा आयो, सबरी गोपीन नहीं पाम चलाने शुरू, सबरी गैया नहीं पाम चलाने शुरू कर दिए। इतनी सारी दोहनी ठाकुर जी ले आए कि अब ठाकुर जी श्रृंगार मोतीन को मालान को ना करें, दोहनी पहन के घूमे पूरे दिन। हाथन में बाजूबंद भी दोहनी को, कमरबंद भी दोहनी की, गले की माला भी दोहनी की, सिर के मुकुट के लड़ भी दोहनी की, सब दोहनी ते ही रहे में ठाकुर जी। और वो दोहनी भी कैसी, वहां में गोबर लगो है, ब्रज की रज लगी है, गैयान के खुर की रज लगी है। वह दोहनी को श्रृंगार करके ठाकुर जी जब चले, गोपियां कह रही हैं उस समय जब हम श्याम सुंदर को देखती हैं और उस समय जब हमारी नेत्रों की पलक झपक जाती हैं, तो गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तेने ये पलक क्यों बनाई है हमारी? अरे विधाता तुको पतो ना है, श्याम सुंदर जब हमारे सामने से जावे और वह समय यदि एक क्षण के लिए भी पलक झपक जाए तो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान समय बीत जावे, वो एक क्षण के लिए पलकी हुई झपकी हुई पलक में भी। तो गोपियां एक दिन सब राधा रानी के पास गईं और जाकर के बोली, मैं पचहार रही बहु तेरो, एकहु अंग ननी के हेरो, एकहु अंग ननी के हेरो। हे श्यामाजू हमें बड़ो पछतावो होवे। किशोरी जी बोली क्यों? बोले हम पे 24 घंटा एक ही काम है, छुप छुप के कोई भी बहाने से श्याम सुंदर को देखनो। लेकिन कहा बताएं किशोरी जी, आप यदि अब भी हमसे पूछोगी ना कि श्याम सुंदर कैसे, तो हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनों देखवे के बाद भी यूं लगे कि हमने उनको कोई भी अंग अभी नैन भर के देखो ही ना है। मैं पचिहार रही बहु तेरो, एकहु अंग न नी के हेरो। आहा कितने सुंदर भाव। किशोरी जी बोली क्यों? तुम तो 24 घंटा उनको देखवे कोई काम करो, फिर क्यों ना देख पाओ? एक गोपी बोली, किशोरी जी कल मैंने विचार किया कि ये पलक बार बार झपक जाए, तो मैं ऐसे पलकन को पकड़ के बैठी रही कि श्याम सुंदर आएंगे तो पलकन को झपकन नहीं दूंगी। अच्छा तब तो तेने देख लिए होंगे। बोले नहीं। कहा भयो? तब गोपी कह रही है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहा किम में जानी। श्याम सुंदर को रूप ऐसो है, श्याम सुंदर के रोम रोम को लावण्य ऐसो है। मैंने खूब प्रयास किया कि कल तो मैं नेत्र भर के देख ही लूंगी, लेकिन उनके रोम रोम को दर्शन करके पतो ना ऐसो मन संदिग्ध भयो कि नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरन लगी। ओझल है गए, धुंधुले है गए, मैं देख ही नहीं पाई। हे श्यामाजू, और एक गोपी कह रही है, किशोरी जी
प्रयास चाहे जितनो भी कर लो नेत्र खोल करके श्याम सुंदर को देखवे को, पर एक कमी और है ना। किशोरी जी कह रही है कहां कमी है? बोले नयन दो छवि अमित अगाधा। ठाकुर जी को स्वरूप तो इतनो अमित है, इतनो विशाल है, सागर के समान है, और वह सागर के समान रूप को केवल दो नेत्रन से देखना, दो ही बनाए विधाता ने। नयन दो छवि रूप अगाधा और तापर पलक करत है बाधा। एक तो इतनो विशाल समुद्र जैसो ठाकुर जी को रूप जाकू जीवन भर भी देखेंगे तो भी कम है जाएगा। वहां में भी दो ही आंख मिली हैं, और ये दो आंखन में भी ये पलक बना दी है या विधाता ने। जड़ उदीक्षताम, या हमारे हम तो श्याम सुंदर को देखे ही ना पावे। गोपियां सब ये भाव कह रही थी। किशोरी जी कहती हैं तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी या भाव की पूर्ति करूंगी। बोले कहा करोगी? हाँ हाँ। किशोरी जी कह रही हैं अब मैं तपस्या करूंगी। गोपी बोली तपस्या काहे को करोगे? बोले मैंने सुनी है तप करवेते अगले जन्म में ब्रह्मा बन जाएं, तो या जन्म में मैं तप करूंगी और तप करके फिर मैं विधाता बनूंगी, और जब विधाता बन जाऊंगी तो मानव बनाने की जिम्मेवारी मेरी। तो जो विधि ना को वश कर पाऊं, अगर मैं विधाता बन गई, और यदि मैं विधाता नहीं भी बनी तो विधाता को बनावे वारो श्याम सुंदर मेरो ही है। या तो कहूंगी कि अगली बार विधाता जैसो मैं कहूं वैसो बनाओ। जो विधि ना को वश कर पाऊं, तब तो मैं पद छति कछु और चलाऊं। तब मैं मानवन को बनाने को पूरा रूपरेखा कछु और ही बनाऊंगी। सब गोपी कह रही अच्छा फिर कहा करोगी आप विधाता से, कहा बनवाओगी? बोले तब मैं विधाता से कहूंगी हे विधाता ये दो नेत्र नहीं। बोले तो रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, ये जितने रोए हैं ना शरीर में इतने नैन बनाऊंगी, और एक टक रहे पलक न बनाऊंगी। ऐसे नेत्र बनवाऊंगी कि उनमें पलक नहीं होंगी, और जब ऐसे नेत्र रोम रोम में प्रकट होंगे बिना पलक के, वह समय जब श्याम सुंदर आएंगे तब पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ। हम रोम रोम से श्याम सुंदर को देखेंगे, और हम सब गोपीन के हमारे सबके चित्त को मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम श्याम सुंदर को रोम रोम से देख करके अपने अंदर ही समा लेंगे। ऐसे विचार भाव वार्ता करके गोपियां सब आनंदित हो रही। ऐसा है वेणु गीत, अद्भुत है। ये सब विषय बोलने में मुझे कभी बहुत संकोच होता है कि कहीं कोई इन विषयों का, इन भावों का कोई गलत अर्थ ना लगा ले। बंधुओं ये निष्काम प्रेम है ब्रजवासियों का, ब्रज की गोपियों का ऐसा प्रेम। तो किशोरी जी गोपियों के संग बैठी हैं, वेणु गीत का चिंतन कर रही हैं। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय की उनकी छवि का वर्णन वेणुगीत में कर रहे हैं। उसी श्लोक को वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया और कहा इस श्लोक का गायन हिमालय पर जाकर के करना, और यदि कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे कि मुझे और सुनाओ इस विषय के बारे में, तो उस बालक को मेरे पास ले आना, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव जब इस विषय को सुनेगा वो निश्चित ही श्री कृष्ण के इस रूप लावण्य पर मोहित हो जाएगा और पूर्ण रूपेण कृष्ण को जानने के लिए मेरे पास चला आएगा। और वही हुआ, बालकों ने जाकर के श्लोक का गायन किया।
श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके बालकों के साथ वेदव्यास जी के पास आ गए और वेदव्यास जी से आकर के कहा कि भगवान पूज्य पिताजी महाराज, अब कृपा करके मुझे जिनका आपने एक रूप दिखाया, जो मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, वो इतने चंचल हैं, परंतु वो परब्रह्म भी तो हैं। परब्रह्म इतना चंचल कैसे हो सकता है? किस पाश में बंद करके वो इतना चंचल हो सकता है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार बताइए। तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। बोलो भागवत महापुराण के। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु कि ब्रकोदरा विघ्नगदा विमर्श मृगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत महाभारत की कथा यदि सुननी है तो 1 महीने की कथा होती है महाभारत की। जैसे भागवत जी 7 दिन की, रामचरितमानस 9 दिन की, ऐसी महाभारत होती है 1 महीने की। परंतु इस बार हमको सौभाग्य मिल रहा है 12 अप्रैल से लेकर के और 11 मई तक 1 महीने की श्रीमद् भागवत कथा कहने का। इसी 12 अप्रैल से 1 महीने पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा। नासिक के दत्त धाम, वहां पर वो कथा होगी। हम तो बड़े अंदर से बहुत उत्सुक हूं मैं कि कब वो दिन आवेंगे कि 1 महीना की कथा होगी। अभी भी कभी कभी चिंतित होकर के मैं विषय पर जाने के लिए वापस आता हूं, क्योंकि मुझे यह है कि अभी कल 4था दिन है, कृष्ण जन्म करना है। परंतु वहां स्वच्छंद है, 4 घंटे रोज मिलेंगे और 30 दिन तक मिलेंगे। बोलो जितने भाव बोलने, तो विस्तृत होगी भागवत की कथा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। मैं सूक्ष्म में ही स्पर्श करूंगा महाभारत का। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए थे, परंतु दुर्योधन ने तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, मेरी जंघा तोड़ी है इन पांडवों ने, मैं यदि हस्तिनापुर की इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो इन लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। जीत गए तो क्या हुआ, हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे तुम तो बस मार आओ। अश्वत्थामा बात मान करके आधी रात ही निकल गया। पर बंधुओं, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसको कौन मार सकता है? जिसकी लाज ठाकुर जी रखते हैं उसको कौन मार सकता है? सूरदास जी का एक पद है, लाज रखो गिरधारी मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी रथ को हाक्यों,
धारी, मुझ लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। बंधुओं, ये पद इसलिए नहीं है कि नाथ कल मेरा पेपर हुआ है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी लाज रखो। ये पद इसलिए नहीं है मैंने किसी का कर्जा लिया है, लौटा नहीं पा रहा हूं, कि नाथ कहीं मेरी लाज ना चली जाए। ये पद इसलिए नहीं है कि हमारे कोई काम रुके हैं, उनसे हमारी लाज बचाओ। नहीं, हमारी लाज तो ये है कि हमारे चित्त में सदा वृंदावन रहता है। नाथ ये वृंदावन कभी चित्त से जाए ना, ये लाज रखना। हमारे माथे पे सदा आपके श्री चरणों का चंदन लगा रहता है। नाथ कभी ये चंदन के बिना माथा रहे ना, ऐसी लाज रखना। हमारी स्मृति में, हमारे स्वप्न में सदा वृंदावन बसा रहता है। नाथ हमारी लाज रखना। ये रसिक जनों की चर्चा, ये संत जनों की सेवा, ये वृंदावन की बीथियों की चर्चा जो चित्त में हमारे विराजमान है, ये कभी हमारे चित्त का त्याग ना कर दे नाथ, उससे हमारी लाज बचा। पांडवों को आधी रात ही ठाकुर जी कहीं और लेकर के चले गए और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। पांचों के सर ले जाकर के प्रस्तुत कर दिए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं ये। अब तो हमारे कुल में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। और इसी वियोग में दुर्योधन के प्राण निकल गए। लौट करके भगवान 5 पांडवों के साथ आए। बंधुओं, कभी कभी मन में एक भाव आता है और मैं इस बात को पुष्ट करता हूं कथा में गुरुजनों की आज्ञा से। ठाकुर जी पांडवों के इतने रक्षक क्यों हैं? पांडवों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए ठाकुर जी उनकी पग पग पे रक्षा कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर विषय है ये। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। और ये 5 पांडव 5 विचारधाराएं हैं, 5 स्वभाव हैं। बंधु देखो, ये महाभारत युद्ध है संसार। हम आप सब महाभारत युद्ध कर रहे हैं। पर आप सबसे पूछा जाए कि इस संसार रूपी महाभारत में आप कौन हो, तो आप सब खुद ही कहोगे हम तो पांडव हैं, हम कौरव नहीं है, हम तो पांडव हैं। लेकिन ये निर्णय आपके कहने से नहीं होगा।
अभी हम जो बात बता रहे हैं उससे निर्णय होगा कि आप कौरव हो कि पांडव हो। ये पंच भाव यदि आपके भीतर हैं और इन पंच भावों को पुष्ट करने वाले दो उपभाव और आपके भीतर हैं, तो आप पांडव हो, नहीं तो आप भी कौरव हैं। पंच भाव कौन कौन से? तो युधिष्ठिर का भाव है धर्म, भीम का भाव है बल, अर्जुन का भाव है प्रेम, नकुल का भाव है बुद्धि और सहदेव का भाव है स्वरूप। मतलब ये पंच लक्षण हमारे भीतर हैं। धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है। इन पंच लक्षणों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम पांडव हैं। अगर हमारे अंदर धर्म है तो हम पांडव हैं, बल है तो हम पांडव हैं, प्रेम है तो हम पांडव हैं, बुद्धि है तो हम पांडव हैं, और स्वरूपवान है तो भी हम पांडव हैं। परंतु ये पंच लक्षण तो कौरवों के पास भी हैं। कौरवों में भी एक धर्म है, कौरवों में भी एक बलवान है, कौरवों में भी एक प्रेमी है, कौरवों में भी एक बुद्धिमान है, कौरवों में भी एक स्वरूपवान है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि इन पांचों लक्षणों से भी ये पुष्ट नहीं हुआ कि हम पांडव हैं कि कौरव। पांडवों की पुष्टि दो लोग करते हैं, एक तो पत्नी द्रौपदी और सखा श्री कृष्ण। और इन दोनों के लक्षण क्या हैं? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और श्री कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। समझ में आ रही है बात? धर्म है लेकिन दया और ज्ञान नहीं है। धर्म है आपके अंदर लेकिन धर्म में दया नहीं है और धर्म में ज्ञान नहीं है, तो आप कौरव हैं। बल है आपके अंदर लेकिन बल में दया नहीं है और बल में ज्ञान नहीं है। बल के साथ भी ज्ञान का होना आवश्यक है, नहीं तो आपको जो बल मिला है आप उसका दुरुपयोग करोगे। अच्छा, दोनों बातें हैं। केवल ज्ञान होगा, दया नहीं होगी तो भी बल का दुरुपयोग होगा। अच्छा, बल का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो जाओ। बल का मतलब हर प्रकार से किसी भी रूप में आप बलवान हो। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, आप पे बहुत सारा धन है, बहुत प्रॉपर्टी, ये भी तो बल का स्वरूप है। लेकिन साथ में दया और ज्ञान नहीं होगी तो अपने बल का दुरुपयोग करोगे। रावण के पास में बल था पर दया नहीं थी। बल राजा राम में भी है और बल राजा रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम के बल में दया है। और उसका स्वरूप देखा, रावण के जितने भी चित्र दिखते हैं सब में बलवान दिखता है लेकिन उसके बल को कोई प्रेज नहीं करता। और राम जी के जितने भी चित्र देखेंगे सब में उनका बल गौड़ रहता है, उनका स्वभाव प्रधान दिखता है। इसीलिए बल के साथ में दया का होना जरूरी है। अगर बलवान हैं हम और दया और ज्ञान नहीं है तो हम ही कौरव हैं। तो धर्म है, बल है, अब आया प्रेम। प्रेम में यदि दया और ज्ञान नहीं होगा तो वो प्यार कहलाएगा, प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। प्रेम में यदि दया नहीं है और प्रेम में यदि ज्ञान नहीं है, यहां इन सब बातों में ज्ञान का मतलब विवेक है। यदि विवेक युक्त आपका प्रेम नहीं है, सही गलत की पहचान युक्त आपका प्रेम नहीं है, तो वो आसक्ति कहलाएगा। तो प्रेम के साथ भी दया और ज्ञान दोनों होने चाहिए, नहीं तो आप कौरव माने जाओगे। धर्म है, बल है, प्रेम है और चौथा लक्षण बुद्धि। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है और दयावान नहीं है, तो निश्चित है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी, जिनका हम चरित्र सुन रहे थे कल परसों, वे पहले बड़े विद्वान थे
और विद्वत्ता से एक ही काम करते थे। क्या करते थे? जगह जगह जाके वहां के ब्राह्मणों को निमंत्रण देते, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, और सबको हरा देते। और जब हरा देते तो वो लोग रोने लग जाते। उनको रोता देखिए बड़े खुश होते, देखो मेरा ज्ञान, मैंने इसको हरा दिया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारे विद्वानों को हरा चुके थे, लेकिन उसी विद्वत्ता के मध्य में काशी नहीं गए थे, बनारस नहीं गए थे। अब उन्होंने अपनी सारी पोथियां उठाई, 10 बैलगाड़ियां पोथी भर के चलते थे हरिराम व्यास जी। और जैसे ही काशी पहुंचे, काशी में जाकर के विद्वानों को चुनौती दी, आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी, महादेव हमको पता ही हमको हरा देंगे, क्योंकि ज्ञानी हो तो शास्त्रार्थ किया जाता है। ये तो कुतर्की ज्ञानी है, ये तो हराने को ही ज्ञान मानता है। इससे अगर हम हार गए तो काशी हार जाएगी। तब महादेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, व्यास जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, मैं केवल एक जिज्ञासा जानने आया हूं, विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं, सद असत की जानकारी को विवेक कहते हैं। महादेव बोले, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने ज्ञान का विवेक हो गया? बोले हाँ मुझे हो चुका है। बोले अच्छा, तो मतलब आप इसलिए ज्ञानी बने हो ताकि कोई और ज्ञानी अपने आप को कहे तो आप उसको हरा सको, इसी के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हो केवल। अरे आपने अपने कभी इस ज्ञान से यह विचार किया कि मैं किसी को धर्म पथिक बना दूं, मैं किसी को शास्त्र सम्मत बातें सिखा दूं, किसी को ऐसा योग्य बनाऊं कि वो अपना घर चला सके? आप ब्राह्मणों को हरा करके उनको नीचा दिखा के केवल रुलाते हैं, इसको अपना ज्ञान मानते हैं, इसी को विवेक युक्त ज्ञान मानते हैं। अरे हरिराम व्यास जी, आप तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की निज सखी हो, आप तो विशाखा के रूप में आई हो। आपका ज्ञान इसलिए नहीं कि आप सबको परास्त करो, आप तो वृंदावन जाओ और वृंदावन रस को अपने ज्ञान से और प्रकाशित करो, इसके लिए आपको ज्ञानी बनाया गया है। ये सुनते ही उनका रोम रोम कांपने लगा, चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणै व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल भयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं नम पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं एक बात कहें, वृंदावन रस यदि आप खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी चित्त में नहीं बैठ रहा, मैं बार बार कहता हूं महादेव की शरण में जाओ। ये गूढ़ बात है, सबको नहीं पता है, पर वृंदावन रस के उद्गाता महादेव ही हैं। उन्होंने ही प्रकट किया है वृंदावन रस को। लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, किसने गाया राधा कृपा कटाक्ष? महादेव ने गाया। वे ही नित्य चिंतन में बैठे रहते हैं। पार्वती कहती हैं आप परब्रह्म हो, आप परब्रह्म होकर के भी किसका स्मरण करते हो? तब पार्वती जी को उन्होंने सुंदर वृंदावन रस सुनाया, वृंदावन महिमा सुनाई। बोले मैं सदा वृंदावन का स्मरण करता हूं, ऐसे महादेव। इसलिए मैं लोगों से कभी कभी प्रार्थना करता हूं कि महादेव के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय दुनिया गावे, तुम महादेव के मंदिर में जाके बोला करो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव के तीनों नेत्र खुल जाते होंगे, जय हो मेरे प्यारे को नाम लेवे वारो आयो आज मेरे पास, मेरे स्वामी को नाम लेवे आयो। महादेव के मंदिर में जाकर के श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की ध्वनि गाओ, आप अनुभव करोगे कि महादेव आपको पुष्ट करेंगे श्री जी के प्रति। और उन्हीं हरिराम व्यास जी को भेजा वृंदावन महादेव ने, जिन हरिराम व्यास जी ने आकर के वृंदावन रस को गाया। तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान में यदि दया नहीं होगी और विवेक युक्त ज्ञान नहीं होगा
तो वही बुद्धि कौरव की कहलाई जाएगी, पांडवों की नहीं। और पांचवा लक्षण है स्वरूप। ठाकुर जी ने सुंदर स्वरूप दिया है, सुंदर तन दिया है, लेकिन सुंदर स्वरूप और तन के साथ दया नहीं दी है और ज्ञान नहीं दिया है, विवेक नहीं दिया है, तो आप कौरव हो, आप पांडव नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं इनमें 5 में से एक गुण भी ना हो। किसी में धर्म है, किसी में बल है, किसी में प्रेम है, किसी में ज्ञान है, किसी का स्वरूप है। बस अभी तक अगर आप दया और विवेक से विहीन रहे हो, अब समझ जाओ, क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि महाभारत पांडव ही जीतेंगे, कौरवों को हारना पड़ेगा। अगर कौरव बने रहोगे तो इस संसार के महाभारत में हार जाओगे। और महाभारत में हार का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर दोबारा 84 लाख योनियों में भटकोगे, छिपकली बनोगे, कीड़ा बनोगे, कीकर बनोगे, कछू बनोगे, कछू बनोगे। समझ जाना, हार गए हम। अगर जीतना है इस महाभारत के युद्ध में तो 2 लोगों को अपने से जोड़ो, कृष्ण और द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि दया, दया यानी कि दीनता, और कृष्ण यानी कि विवेक युक्त ज्ञान। समझ में आई बात? क्यों है पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण? क्योंकि पांचों की पत्नी दया है, द्रौपदी है। क्योंकि पांचों निर्देश पालन करते हैं श्री कृष्ण का, यानी कि विवेक युक्त ज्ञान का, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ रहते हैं। मैं गा दूंगा, लला भी मत बजावे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अब ये तो मेरी गलती नहीं थी, मैं तो सीधी सीधी कथा सुना रहा था, इनने बजाया। ये क्यों मुझे दोबारा श्री जी के पास ले गए? तो पंच पांडव सबके भीतर हैं भैया, और ये महाभारत संसार है। इस महाभारत युद्ध में यदि जीतना है, यहां पर विजय यही है कि पुनश्च वृंदावन प्राप्त हो जाए। यहां की विजय यही है कि पुनरपि जननम मरणम के भाव से निकल जाए हम। बंधु, वृंदावन रसामृत, वृंदावन महिमामृत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति 4 प्रकार से प्राण त्यागने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना। स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती को, पहला जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। जन्म वृंदावन में हो गया हो, मृत्यु कहीं भी हो गई हो, यह बात निश्चित है कि फिर वो चाहे कहीं उसकी मृत्यु हो, उसको मृत्यु के बाद निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सुनो यही बात। वृंदावन में जन्म हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, निश्चित है आपको निज वृंदावन मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो निज वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन अंतिम श्वास जब चल रही थी उस समय वृंदावन का स्मरण कर लिया तो वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। चौथा और बड़ा अलौकिक, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, और अंतिम समय में वृंदावन याद भी नहीं आया हो, केवल चिता में अग्नि लगने से पहले आपके शव पर किसी ब्रजवासी की दृष्टि पड़ गई हो तो भी निज वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी की शव यात्रा में ब्रजवासी, ब्रज का जन्मा ब्रजवासी चला जाए, उसकी शव यात्रा में चल जाए, निश्चित है, सोचो एक ब्रजवासी चल जाए और जिसको ब्रजवासी ही नाचते गाते हुए कंधा दे करके लेके जा रहे हो, उसकी स्थिति क्या होगी? इन 4 स्थिति में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को निज वृंदावन प्राप्त होता है। अब सोचो निज वृंदावन क्या है? श्री बिहारिन देव जी का पद है,
बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जू के तीरे तीरे। निज वृंदावन कैसा है? सुनो, ऐसा ही है, बस अंतर क्या है? भीड़ नहीं है वहां पे। और यदि कोई दिख भी रहा है चलता फिरता तो वो कौन है? स्वामी श्री हरदास जी होंगे, हितरवंश महाप्रभु होंगे, श्री हरिराम व्यास जी होंगे, भक्तिमती मीराबाई होंगी, सूरदास जी होंगे, गोविंद दास होंगे, कृष्णदास होंगे, छीत स्वामी होंगे, भोरी सखी होंगी। ये वृंदावन रस को जिन जिन्होंने गाया वे सब उस निज वृंदावन में रहते हैं। चलते फिरते यदि कोई दिखेगा, कोई मानव नहीं होगा, यही सब रसिक जन ही उस निज वृंदावन में होते हैं। बिहारी जी भी विराज रहे हैं, राधारमण जी भी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी भी विराज रहे हैं, निधिवन राज भी है, सेवा कुंज भी है, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये सप्त निधि वहां विराजते हैं, पर अचल होकर के नहीं विराजते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए और दर्शन करके आपने देखा तो गर्भगृह में कोई है ही नहीं, देखो तो पीछे बैठे हारमोनियम बजा रहे हैं श्री राधारमण लाल जी, खुद ही गा रहे हैं। कहो तो बगल में खड़े खड़े ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। कहो तो आप गए तो मंदिर के ऊपर की दहली पे ही पाम लटका के बैठे और कह रहे हैं, अरे अकेरो आगो, मेरे काज कछु लेके नहीं आए हो, स्वयं ठाकुर जी मांग रहे हैं। वहां अचल ठाकुर जी नहीं है, सचल ठाकुर जी हैं निज वृंदावन में। निज वृंदावन में यमुना जी का जल कैसा है? बोले इतना शीतल, इतना शीतल। शीतल मतलब ठंडा नहीं, ऐसा शीतल कि एक बार पान कर लो, बुद्धि की कुंठाएं निवृत्त हो जाएं, हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाएं, मुख में एक अलग सी सुगंधी आ जाए, केसर युक्त है, सुंदर सुंदर व्यंजनों से, सुंदर सुंदर सुगंधित सामग्रियों से युक्त यमुना जी का जल है निज वृंदावन में। निज वृंदावन की रज कैसी है? बोले कोटि कोटि मणियां हैं, किसी मणि को उठा करके यदि गौर से निहारोगे तो श्यामा श्याम की लीला का दर्शन हो जाएगा। निज वृंदावन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती, निज वृंदावन में कोई रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाता, निज वृंदावन में पेट भरने की विदा ही केवल श्यामा श्याम की लीला का दर्शन है। वे दिख जाते हैं और सब तृप्त हो जाते हैं, ऐसा निज वृंदावन। श्री बिहारिन देव जी ने वर्णन किया, बहुत बड़ा पद है, गा देते हैं। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। आपको सत्य बताएं, अन्य कहीं कथा होती है ना तो भाव आता है, पर भाव आकर के एक बार रुका तो सच में रुक ही जाता है, मैं गाता नहीं। पर यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं जानबूझ के दबा रहा हूं कि भाव नहीं आवे, फिर भी निकल जाता है। मैं अपने वश में नहीं हूं भैया, इसलिए क्षमा करना, सब लोग गाओ भाव से। बेहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। अद्भुत अखंड अमल दल लोचन, भर भामिनी भुज भीरे भीरे। भर भामिनी भुज बिहर
बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे तामे द्वैशशी श्रवत सुधाश्रम तामे द्वैशशी श्रवत सुधाश्रम जल कन मुख छवि नीरे नीरे जल कन मुख छवि नीरे उपजत किरण कपोल विमल हस उपजत किरण कपोल विमल हस हस लस दसनावली हीरे हीरे हस दसनावली हीरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे निज वृंदावन श्री बिहारिन देव जी वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, ये स्थिति भी बड़ी, जब उन्होंने ये पद गाया उनकी स्थिति बड़ी विचित्र थी। बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे, कुंज बिहारी जी की, और बिहारी जी की सेवा करते और नित्य इत्र लगाते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करते, मुझे निज वृंदावन पहुंचा दो, मुझे निज वृंदावन पहुंचा दो, मुझे निज वृंदावन पहुंचा दो। एक दिन रात्रि में बिहारी जी को पौढ़ा करके श्री बिहारिन देव जी शयन कक्ष में चले गए। सुबह उठ करके रात्रि स्वप्न में निज वृंदावन नहीं देखा। देखो बिहारी जी की कृपा, रात्रि स्वप्न में वृंदावन नहीं देखा। यमुना जी के तट पर जब नित्य क्रम करने के लिए गए तो एक नीम की दातुन तोड़ के दातुन कर रहे थे, और दातुन करते करते नेत्र बंद हो गए। तब उन्होंने इस पद की रचना की, तब उनको निज वृंदावन देखा। कैसा निज वृंदावन? बोले बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों बिहारी बिहारिणी एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके यमुना के पुलिन पर विहार कर रहे हैं। अद्भुत अखंड मंडल भू पर बर भामिनी भुज भीरे भीरे। दोनों जब विचरण कर रहे हैं तो किशोरी जी और ठाकुर जी के उस मिलित स्वरूप के विचरण के बाद क्या होता है, जैसे ही श्यामा श्याम विचरण करते हैं, आकाश में दिख रहे सुंदर सूर्य जो हैं वो अपने आप को सुंदर एक बादल की ओट में छुपा लेते हैं। क्यों? कहीं उनके तेज प्रकाश से, तीव्र प्रकाश से दोनों को श्रम ना हो जाए, ऐसी स्थिति। और तामे द्वैशशी श्रवत सुधाश्रम। द्वैशशी यानी कि दो चंद्रमा एक साथ विचरण कर रहे हैं। और कैसा स्वरूप है? ठाकुर जी बार बार अपनी कमर हिलाते हैं, बार बार अपने मुख को घुमाते हैं। क्यों? बोले टेढ़ो मुकुट जो पहनो हैं, सूर्य भले ही अपने आप को बादल में छुपा के पड़ो है, लेकिन वाके प्रकाश से कहीं ना कहीं श्री जी के चरणन में प्रकाश जा रहे हो है। सो ठाकुर जी अपने मुकुट की ओट ले रहे हैं और सूर्य के प्रकाश से श्री जी के चरणन की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं। कुंज गगन घन अलग बदरिया, कुंज गगन घन चलत परस्पर सीरे सीरे, चलत परस्पर सीरे सीरे। लोचन चारु
चकोर चिते हित लोचन चारु पीवत अधीर न धीरे धीरे पीवत उमगी मिलत अनुराग नवल वर उमगी मिलत अनुराग कल कुंडल चल वीरे वीरे कल कुंडल श्री बिहारी दासी सुरझत नाही श्री बिहारी दासी श्री बिहारी दास सुरझत नाही बिहारी तन मन अरुझि अरुण पट पीरे तन मन अरुझि हे तन मन अरुझि अरुण पट पीरे तन मन बिहरत लाल बिहारिण दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारिण दो यमुना जी के तीरे तीरे यमुना जी के तीरे तीरे। हमारे यहाँ वृंदावन में हरदासी संप्रदाय में जो पद है ना, उनकी व्याख्या ज्यादा करते नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत करूं। श्री बिहारिन दास जी दातुन कर रहे थे और बार बार याचना करते थे बिहारी जी से, मुझे निज वृंदावन दिखाओ, निज वृंदावन दिखाओ। तब बिहारिन देव जी को निज वृंदावन का दर्शन हुआ। तो कैसा हुआ? बोले बिहरत लाल बिहारिन दो, दोनों बिहार कर रहे हैं। यमुना जी सुगंधित जल बह रही हैं, सुंदर मणियों की रेत है जिस पर श्यामा श्याम चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से देखते हैं तो चारों नेत्र जब एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है श्री जी के नेत्र प्यासे थे श्याम सुंदर को देखवे को, और श्याम सुंदर के नेत्र प्यासे श्री जी को देखवे को। दोनों अपलक नेत्रन से एक दूसरे को निहार रहे हैं। लोचन चारु चकोर चितय हित पिबत अधीर न धीरे धीरे। कैसे निहार रहे हैं एक दूसरे को कि भाई एक बार देखने पर जब मन भर जाए तो पलक झपक जाती हैं, पर अपलक नेत्रों से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों के नेत्र अधीर हो गए हैं, भर ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को देखे बगैर। उमग मिलत अनुराग नवलवर कल कुंडल चल वीरे वीरे। आहा, उमग उमग करके दोनों मिल रहे हैं। तो जब कभी भी दोनों समीप आवे तो कभी तो श्याम सुंदर और किशोरी जी के आपस में नूपुर कुंडल मिल जावे, कभी पटका और श्री जी की सुंदर ओढ़नी मिल जावे, हस्त से हस्त मिल जावे। मानो ऐसा लग रहा हो केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं मिल रहे हैं, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके तन पर विराजमान सुशोभित जितने भी अलंकृत अलंकार हैं वे सब भी एक दूसरे से मिलवे को लालायित है रहे हैं। ऐसा दर्शन है रो। बोले या दर्शन को देख के मेरी स्थिति कहा भाई? बोले श्री बिहारी दासी सूझत नाही सुरझत नाही। सुरझत मतलब उलझ गए हैं। श्री बिहारी दासी सुरझत नाही तन मन अरुझि अरुण पट पीरे। उनके दोनों के या सुंदर भाव पे मेरो तन और मन दोनों उलझ गए हो, अब मैं सुलझ नहीं पा रहे हूं। और कैसे उलझे श्री बिहारी दास जी? दातुन करते करते 3 दिन बीत गए।
3 दिन तक दातुनी करते रहे, और 3 दिन बाद जब मुख से रक्त निकलने लगा और वो रक्त बह करके यमुना जी को जाकर के रक्त रंगित करने लगा, वही रक्त बहता बहता आगे के घाटों पर गया। आगे के घाटों पर स्नान करने वालों ने, लोगों ने जब यमुना जी को रक्त युक्त देखा तो रक्त का पीछा पीछा करके दौड़ के गए तो देखा एक वृक्ष के नीचे श्री बिहारी दास जी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और दातुन कर रहे हैं, मुख से रक्त निकल रहा है। खूब उनको हिलाया, खूब उनको चेतना दिलाने के प्रयास किए, लेकिन चेतना नहीं हुई। तभी स्वामी श्री हरदास जी के दूसरे कोई चरण सेवक आए, उन्होंने कान में आकर के कुंज बिहारी श्री हरिदास, जैसे ये नामावली कही, तुरंत बिहारी दास जी के नेत्र खुले, भीड़ देख करके कहने लगे, कहा भयो भैया, अभी अभी शामा शाम विचरण कर रहे, वो कहाँ चले गए? तब किसी ने बताया, बोले आप कब से बैठे हो यहाँ पे? बोले अभी अभी तो आया था, दातुन कर रहा था, तो सुंदर युगल का दर्शन हो रहा था, इसलिए विलंब हो गया। बोले विलंब हो गया? 3 दिन हो गए तुमको यहाँ बैठे बैठे, और श्री बिहारी जी महाराज 3 दिन से शयन हैं। एकमात्र ऐसा समय आया था वृंदावन में 3 दिन तक बिहारी जी के दर्शन नहीं खुले। क्यों? श्री बिहारी दास जी ऐसे भावावेश में चले गए थे। अद्भुत है भैया वृंदावन रस। वहां निज वृंदावन की प्राप्ति 4 प्रकार से हो गए। तो ऐसो श्री वृंदावन, निज वृंदावन। आओ दोबारा चले महाभारत में। महाभारत और वृंदावन के बीच में हो रहा है युद्ध। वाह। क्या बता रहा था मैं? हाँ, पंच पांडव। और पंच पांडवों के संग, इन भावों के संग 2 का होना अनिवार्य है। एक तो ज्ञान रूपी, विवेक रूपी श्री कृष्ण, और दया रूपी द्रौपदी। जब दया रूपी द्रौपदी और ज्ञान रूपी श्री कृष्ण होंगे तो ही अब मैं महाभारत में जा ही नहीं पा रहा हूं, इसलिए अब वृंदावन ही चलो। आज की कथा